मार्च 2006 में जर्मन कंपनी पूमा ने अपना पहला कदम हिंदुस्तान में रखा विद an aim to build a sports lifestyle brand India will swear by. From being a late entrant into the game to a popular brand today, 10 years later, Puma has become the only brand making profits in the sports lifestyle category in the country. Company manufactures and sells athletic and casual footwear and clothing through 350 stores across the country. With an aim to open 20 new stores this year, company रहना चाहती है online as well as offline channels पर aggressive. Come, let's meet the man who helped Puma take baby steps in India. Talk about his role, journey and where is Puma India now headed. हाय गाइस, वेलकम टू टीवी स्पॉटलाइट। और आज मैं जिनके साथ हूँ वो अपने इंट्रोडक्शन खुद देने वाले हैं क्योंकि काफ़ी हमारी बातें ऑलरेडी ऑफ कैमरा हो चुकी हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी अ वेरी वेरी ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू, सो आई एम पुटिंग ऑल प्रेशर ऑन हिम एंड आस्किंग हिम टू गिव हिज इंट्रो. So I like pressure first and foremost, so thank you Preeti. So my name is Abhishek Ganguly, I head Puma India. मैं Puma में अब 9 साल से काम कर रहा हूँ. It has been a very interesting journey. I am very very excited. It is probably the most exciting interview I've ever taken. Yeah, is it? Yeah. Oh my God. Alright Abhishek. Firstly सबसे पहले तो सबसे बड़ा confusion आप ये दूर कीजिए कि Puma बोलते हैं या Puma बोलते हैं. दोनों ठीक है क्योंकि Puma is the animal, the name of the animal, which is an American animal. अच्छा. So that's why it's Puma. But because we are a German company and Germans pronounce Puma as Puma. तो हमारी कंपनी में लोग पूमा बोलते हैं, जर्मनी में आप यूके यूएस जाओ तो लोग प्यूमा बोलते हैं. तो अच्छा. दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है बिकॉज वी आर अ जर्मन कंपनी. पूमा के साथ 10 साल से हैं एंड कंपनी इज लाइक अराउंड 10 years old ओनली, राइट? सो कैसे आपकी जर्नी, पूमा की जर्नी दोनों के साथ शुरू हुई थी? सो प्यूमा की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है. 10 साल पहले मैं इससे भी ज़्यादा यंग होता था. अच्छा. और हमने उस समय प्यूमा ज्वाइन किया. उस समय ब्रांड इंडिया में बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं था. एस्टेब्लिश्ड होना तो दूर की बात है, अवेलेबल ही नहीं था, लोग जानते ही नहीं थे. और उस समय वो स्टार्टअप सीन आज जैसे किसी भी प्रोफेशनल के लिए या यंगस्टर के लिए स्टार्टअप में काम करना एक कूल सी बात है. बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छे पेडिग्री, अच्छा एजुकेशन लेने के बाद लोग स्टार्टअप में काम करना चाहते हैं. बट पहले ऐसा नहीं था. उस टाइम पे जब हमने प्यूमा स्टार्ट किया था तो इवन लोगों को हायर करना वाज अ बिग चैलेंज. तो हम सबसे पहले कॉफ़ी शॉप से काम करना शुरू किए. ऐसे कॉफ़ी शॉप्स जहाँ पे वाईफाई फ्री होता था. तो मुझे याद है कॉफ़ी वर्ल्ड होता था कोरमंगला में. दैट यूज्ड टू बी, you were the startup then. वी वर अ स्टार्टअप एंड 3 of us started it. उसके बाद हमने बिल्डिंग ली बैंगलोर में हेड ऑफिस के लिए. यहाँ आज जो आप बिल्डिंग देख रहे हो इससे बहुत छोटा होता था अक्रॉस द स्ट्रीट. अच्छा. और वहाँ पे हमारी बिल्ड आउट चल रही थी उस समय. अच्छा. तो 6 महीना तो ऑफिस बन रहा था नीचे और हम टेरेस पे से काम करते थे. 2006 में जब पूमा भारत में आई और भारत में 7 साल के बाद नाइकी जैसे ब्रांड्स से compete करना पड़ रहा था, तो किस तरह से वो डिसएडवांटेजेस था आप लोगों के? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो था कि इंडिया में देखो सक्सेस के लिए राइट पीपल जरूरत होता है. आई मीन इट्स अ क्लीशे, पीपल मेक कंपनीज इन इंडिया, मे बी ग्लोबली टू. खासकर इंडिया में, बिकॉज इंडिया में हाउ यू ऑपरेट अ ब्रांड एंड अ कंपनी इज द सक्सेस फॉर्मूला. And hence it is very very people driven, right? लोगों को हायर करना was critical. Getting the first few people right is the biggest challenge any leadership team has. पर उन्होंने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि नाइकी और ये सब तो नाम तो हमने सुना है लेकिन पूमा का नाम हमने कभी सुना नहीं है? ऐसा बहुत हुआ है. जैसे मुझे अभी भी याद है, सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों के लिए नहीं, हमारे स्टोर में भी. तो हमने जब इनिशियल फर्स्ट स्टोर्स खोले मुश्किल होता था. मैं खुद हायर करता था उस टाइम पे स्टोर स्टाफ जो स्टोर में काम करते हैं. ऐसे बहुत लोग थे जो एक तो सब आउट एंड आउट प्यूमा सुना नहीं है, एटलीस्ट उस लेवल में सुना नहीं है. तो हम बोलते थे $4 billion की ग्लोबल कंपनी है तो ठीक है, लेकिन इंडिया में तो कुछ है नहीं, आज आया कल बंद हो जाएगा, ऐसा थॉट्स था. और वो एक कौन सी कहानी थी जिसमें एक हेड ऑफ सेल्स की पोजीशन के लिए आए थे आपसे आपको इंटरव्यू देने के लिए और उन्होंने आपको मना कर दिया था कि वो आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे? मैं उस समय डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग था और हम GM सेल्स हायर कर रहे थे. और मैं जैसे आपको बोला कि मैं उस समय और यंग होता था. So in fact there was a story in the industry which I didn't tell you that Puma will never be successful. इन्होंने बच्चों को हायर किया हुआ है. अच्छा. And retail traditionally has been an industry जहाँ पे ऐसा नहीं है कि there are a lot of young people to start with. Those days at least. So as obvious we were all young and there's this guy from a very established company. CV was very good. बहुत अच्छा CV था. I had heard about him. Very smart guy.
आइडियल फॉर जनरल मैनेजर सेल्स फॉर अ ब्रांड लाइक अस। रेडी भी थे उनको जो भी सैलरी पैकेज देना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ब्रैकेट में थे और हम रेडी थे कि ऐसे हमें चाहिए सक्सेसफुल, मतलब दिस वर अर्ली डेज एंड हम तभी भी चेज कर रहे थे कि हमें सीजन्ड बंदा चाहिए जो आके हमें इमीडिएट रिजल्ट दे। ऑफिस नहीं था तो टेरेस पे हमने इंटरव्यू लिया। पुमा के बारे में रिसर्च कर चुका था तो बहुत एक्साइटेड था। अच्छा। लेकिन थ्रू द इंटरव्यू उसके माइंड में कुछ डाउट था। लास्ट में मुझे लगा कि ये व्हाई इज ही सो एप्रीहेंसिव, क्या है? तो लास्ट में उसने पूछ दिया कि अभिषेक, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क हाउ ओल्ड आर यू? आई वाज काइंड ऑफ टेकन अबैक बट आई सेड या आई एम 26 27। द गाय सेड दैट oh you are this and can I ask you which batch of IIM are you? I said I'm 2002. He said I'm really sorry, the role is very exciting, the brand is also has a lot of potential, but I would not like to report to you. No hard feelings and I still know the guy, is still in the industry. मना कर दिया आपको? Yeah. And how did you feel then? I mean, I was taken aback. The reason he said that मैं अपने घर वालों को जाके क्या बोलूँगा कि मेरे से छोटा एक लड़का है जिसको मैं रिपोर्ट मेरा बॉस है वो। आई थिंक आज ये बहुत होता है, 10 साल पहले ये कम होता था। एंड उस वक्त आप कुछ 27 साल के थे आपने बताया, और आप एक ऐसी पोजीशन पे थे जो आप एक ग्लोबल ब्रांड को इंडिया में लीड करने वाले थे, लेकिन आपका ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। आप हमेशा से मतलब आपने यू हैव टेकन द इजी रूट। मेरा बैकग्राउंड में क्या प्रॉब्लम है आपको? आपका बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरा बैकग्राउंड स्मॉल टाउन का था। स्मॉल टाउन का था। स्कूल से थे आप जो कि भागलपुर आपने मुझे बताया। So I belong to this place called Bhagalpur, which is a tiny little town. वहाँ से लोगों को आगे बढ़ना मुश्किल होता है। Thankfully I was in a good school there where लोग वहाँ से typically IIT और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं और बहुत सक्सेसफुली जाते हैं टिपिकली, जैसे एक बिहार के छोटे शहर से होता है। तो आई ऑल्सो माई पेरेंट्स, माई मॉम, शी वॉन्टेड मी टू बी एन IITian और मैंने प्रिपरेशन भी करा। चेन्नई में जाके ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स में क्लासरूम कोर्स भी किया। वापस आया, उसके बाद मैं मॉम को बोला कि मैं IIT एग्जाम JEE नहीं देना चाहता। तो मेरी मॉम को तो डिप्रेशन सा हो गया कि बेटा, अब तो उनको लग रहा था कानपुर जाएगा या खड़गपुर। ये तो रह गया भागलपुर। ये तो रह गया भागलपुर है, तो करोगे क्या? मैं बोला मैं ना दिल्ली भी नहीं जाऊंगा ग्रेजुएशन के लिए, मैं भागलपुर से ग्रेजुएशन करूंगा क्योंकि मेरे को बाद में ना MBA करना है और मुझे प्रिपरेशन करने के लिए ना घर का खाना मिलेगा, टाइम मिलेगा। That was the story, but lazy बच्चों की so I was, you're right, I was as lazy and I didn't want to study. In fact, a lot of my batchmates can't realize that I am a focused, hardworking professional in the corporate field because वो सोचते हैं कि Puma must be an easy go because if he can be there then it must be an easy thing. Similarly, the impression in my employees is like, of course I'm leading the organization and they can't believe that when I tell them that I was one of the lowest rankers in IIM Lucknow, they just don't believe it. They're not you. So there is a shift I went through. Yeah. Honestly, after my MBA got over and then I realized corporate world, if I have to really do something well, so I started working hard for the first time in my life. Were you expecting this kind of success from yourself, or was it a surprise? या आपको लग रहा था कि कभी यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है, IIM तो चलो मैंने किसी तरह पास कर लिया, बट पता नहीं आगे क्या होगा? Did you have any plans? So, to be honest, when you are 24, Preeti, you don't think like that. आप सोचते नहीं हो कि कितना, you always aspire to become a CEO one day, managing director one day, but it's not like in your immediate bucket list. You first, आप पहली बार पैसा कमाते हो, you start doing stuff, cars and ये वो, and I did my share. We won't ask you what is ये. Obviously, I mean that was the arrangement you and I had before the start of the interview. Those days, no, but slowly and steadily in my previous organization, I started growing very fast and I got opportunities. See, to be honest, it is also being at the right time at the right place. A lot of my friends went to consulting, investment banking, and they're doing very well. But obviously, it's a more structured profession. 10 years back, retail, sports, lifestyle was still happening. Right. So I probably played in a category which happened when I was there. So I consider myself very lucky, to be honest. तो अभिषेक, आपने जैसे बताया कि 2014 में आपने बाकी ब्रांड्स को पीछे पछाड़ा था, तो किस तरह से आपको लगता है कि मार्केट कंडीशंस फेवर में थी, और अब 2016 में आप किस तरह के लाइफस्टाइल ब्रांड्स
नोटिस कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो 2014 में जब प्यूमा लीपफ्रॉग्ड अहेड ऑफ कंपटीशन, तब तक हमने बहुत सारी चीज़ें सही करा था। हमारे रिटेल स्टोर्स आज भी कंपटीशन से स्ट्रॉन्गर लगते हैं, बेटर लगते हैं। हमने बहुत ज़्यादा कंज्यूमर पे फोकस किया, स्टोर्स अच्छे खोले, हमने प्रोडक्ट्स ऐसे डाले जैसे प्यूमा इज़ अ वेरी यंग ब्रांड, कलरफुल, ब्राइट, फैशनेबल, तो वी कनेक्टेड विद द यूथ। सो दीज आर 2-3 रीजंस। अच्छा। जिस तरह से हमने मार्केटिंग करा, द यूथ रियली लाइक्ड, इट एंगेज्ड द यूथ, सो we became the number 1 brand। आज और एक्चुअली 2 साल में बहुत फर्क पड़ गया है। अच्छा। डिजिटल इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर राइट फ्रॉम कम्युनिकेशन टू कंटेंट टू एंगेजमेंट टू कॉमर्स, ई-कॉमर्स। तो every year the challenge is different. E-commerce brands came in, they became an opportunity, yet that was a challenge for them. उनकी profitability is a challenge because वो लोअर प्राइस में बेचते हैं। हमारे लिए ये चैलेंज है कि प्राइस डिस्पैरिटी हो जाता है फ्रॉम अ प्यूमा स्टोर टू अ ई-कॉमर्स ब्रांड। तो हमने उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाया, जैसे हमने रेंज अलग कर दिया, एक रेंज जो हमारे स्टोर्स में जाता है, एक रेंज जो ई-कॉमर्स में जाता है। द स्टोर रेंज इज मोर ब्रांड ओरिएंटेड, मोर इवॉल्व्ड, मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। इंडियन मार्केट क्या अभी 2016 में क्या एक्सपेक्टेशन रख रही है पूमा से? वी विल बी very aggressive in the market. We've tasted success. हम राइट जगह पे और स्टोर्स खोलेंगे, हम डिफरेंट वेज डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाएंगे, ग्लोबल प्रोडक्ट्स लाएंगे। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर प्यूमा सक्सेस इज कि आज जो प्रोडक्ट यूरोप में है जहाँ वेयर प्यूमा बिलोंग्स टू, सेम प्रोडक्ट सेम टाइम पे इंडिया में अवेलेबल है। अच्छा, तो ये जो इस सक्सेस के बीच में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बीच में, जो आपने कभी अपने पापा को फ़ोन करके बोला कि मेरा ये जो ब्रांड है पापा, जो कभी एक नया ब्रांड हुआ करता था, आज मैं ऐसे मुकाम पे उसको लेकर आया हूँ और इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, और जो आपने बताया कि वो प्रोफेसर हैं एंड यू बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन योरसेल्फ, तो कभी आपने उनसे एक कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई कि दैट this is where I am today? मेरा अपना personal success, he has had a lot of role to play because as I said, I told you, belonging to a very small town with so many challenges. But within our house, we had that very different because he is a, professor, philosopher, and poet. So it was an elevated experience within a small town. आपको लगता है आप अगर मेट्रोपॉलिटन से होते तो कुछ अभी डिफरेंट होता आपकी लाइफ में? डू यू थिंक दैट स्मॉल टाउन से आपको नहीं होना चाहिए था, मेट्रोपॉलिटन से होना चाहिए था? ना सी अब यहाँ पहुँच के ऐसा नहीं लगता। हाँ, 15-20 साल पहले जब भागलपुर में सिर्फ 2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होता था और ट्रांसफार्मर अगर फ्यूज हो जाता था तो 4-4 महीने इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था, तो जरूर लगता 4-4 महीने इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था। आज भी ऐसा होता है, बाय द वे। And I'm talking Bhagalpur might be one of the largest cities of Bihar. Imagine what happens below that, what happens in villages. And we live in a very different India, by the way. Why is only Puma making profits and why is not Nike or Adidas or Reebok making profits? I don't want to take their name, but obviously they are not. Obviously they are not. I think business is very commonsensical. अच्छा। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि क्यों Puma profitable है, आप बोलोगे across the table से, obviously क्या नया बात बोल रहे हो? हाँ। ऐसा ही तो होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोलूँगा कि हमने ना एक स्ट्रीट पे 2 दुकानें नहीं खोली, 2 स्टोर्स नहीं खोले Puma के, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे हाँ क्यों खोलोगे? हाँ। बट बाकियों ने करा। अच्छा। फिर आप बोलोगे आपको ना स्टोर तभी खोलना चाहिए जब आप जितना रेंट है और जितना सेल्स कर सको, ठीक है, उसमें कोई कोरिलेशन हो। अगर मैं बोलूँ, आप बोलोगे बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हाँ। ये कौन सी बड़ी बात है? बाकियों ने नहीं करा। अच्छा। फिर आप बोलोगे कि आप जो भी मार्केटिंग स्पेंड है, हाँ, वो आप ऐसे मार्केटिंग स्पेंड करो जो आइदर आपके सेल्स को हेल्प करे या आपका ब्रांड बिल्डिंग करे, नॉट बिकॉज आपको करना चाहिए। हाँ। आप दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड हो, आपको तो 60 करोड़ रुपए इस चीज में डालना चाहिए, बहुत जरूरी है, मूंछ की लड़ाई है। तो आप बोलोगे हाँ ऐसे बिजनेस में कोई मूंछ की लड़ाई होती है। हाँ। लेकिन लोगों ने करा। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते थे नाइकी, एडिडास और रीबॉक में कॉमन सेंस नहीं है? देखो मैंने तो नहीं कहा, आप मेरे पे डाल रहे हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बिजनेस सक्सेसफुल करना, मैं अपने बारे में कि प्यूमा ने बड़ा कॉमन सेंस, वी केप्ट आवर बिजनेस ऑन अ वेरी सीरियस नोट, वी केप्ट आवर बिजनेस वेरी सिंपल। ओके। एंड आज भी द वे इट ऑपरेट्स, मुझे लगता है हमारे ऑफिस में फ्लेक्सी टाइमिंग है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोग कभी भी आते हैं कभी भी चले जाते हैं,
ठीक है, अच्छा, कभी घर से काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर है यहाँ पे मतलब। कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एज लॉन्ग एज देयर डिलीवरी। अच्छा, हमारे ऑफिस में वो लंबी लंबी मीटिंग्स नहीं होती, कॉन्फ्रेंस रूम में लोग लगे हुए हैं, बट बिजनेस हो रहा है। I sort of heard you at one of the industry events where you were delivering a keynote जिसमें आपने ये बोला था कि इंडियन मार्केट्स में ग्लोबल कंपनीज को एक्साइट और एंटाइज करना पड़ेगा। सो हाउ डू यू थिंक कि इंडिया एज अ ग्लोबल मार्केट कंपनीज को यहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ या उस तरह का इकोसिस्टम हम प्रोवाइड कर सकते हैं? While things are changing, and it has, and I'm not talking in favor of any political party though, but things are improving, but still it is very difficult to do business in India. A lot of good global companies fail in India not because their products aren't good or they can't add value to Indian consumers, but because they just get stuck in the operations. For attracting international companies and global brands is of course to make the policy liberal so that we attract them. Okay. Also, we should deconstruct our business environment and make it simpler to work with. And every segment, every industry has their own set of challenges. Okay. That is why a lot of companies today find India to be a very difficult place to work. अच्छा, So I think that is one mindset जो हमें change करना चाहिए, and वो तभी होगा अगर हम यहाँ पे कुछ steps लें. It simplifies the way business is conducted in India. क्योंकि इंडिया को आज की डेट में ग्लोबल मार्केट बहुत ही एस्पिरेशनली देख रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी डिमांड है, यंगस्टर्स हैं, वो सब चीज़ें हैं. एट द सेम टाइम जो इकोसिस्टम है दैट इज टोटली अगेंस्ट इट. सो आई थिंक वी आर running on two parallel tracks at the same Absolutely time. right. Yeah, absolutely right. I know of so many brands and so many global professionals I have met. They look at India with a lot of apprehension and unsurety. कि हाँ ठीक है, पहले हम चाइना कर लेते हैं. अच्छा, ये तो एक क्रॉस ट्रेंड है कि जब भी फोकस करना होता है 90% ऑफ ग्लोबल कंपनीज आज भी बोलते हैं पहले हम चाइना मार्केट को पहले कैप्चर कर ले, बिग अपॉर्चुनिटी, और वहां पे हमें पता चल गया है कि हाउ डू वी ऑपरेट. पीपल कीप इंडिया in the second slot among these two countries, which is not a great position to be in. So I think that is one big challenge we have. So what is the focus for 2016 और किस तरह की growth आप expect कर रहे हैं आप कंपनी के लिए? See, we are growing at 20% at least this year. This year also you're going to grow at 20%. Yeah, almost 20%, which is on a very high base. Business outlook looks good. Consumers still, we are a hot brand. We are very aspirational. We like it. We like doing business here. We'll continue to invest here. Our team enjoys working. I think overall, both from brand and company perspective, I am extremely positive. Lastly, मुझे ये बताइए कि एक reason why a consumer should buy a Puma and not Nike or Adidas or Reebok. See, Puma is in a very, very good space. We make great sports products. So first and foremost, our technology is world class. It's global, great products. Second reason is we are the only brand where style comes with sports. वो तो Nike में भी है. वो आपका ये thought process है, लेकिन ऐसा honestly we are the only brand where we fuse style and sports very, very easily. अच्छा. And that is why in India we are the number one. So let numbers speak for itself. And that's why people should buy Puma, because we are a stylish sports brand. अगर आप नंबर 1 नहीं होते तो आपको कौन सा ब्रांड आपको लगता है कि वो नंबर 1 होना चाहिए? ये तो बड़ा difficult question है. तो you stumped me in your last question. तभी तो पूछा है. मैं तो Puma के ब्रांड देख ही नहीं पा रहा हूँ. मतलब I can't see. On that note, Abhishek, it was a great interview. लेकिन उससे पहले आपके ऑफिस में ऐसा क्या है कि जो आप लोगों को लोग खेलते हैं, आप ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ. So right now you'll take me to the auditorium and we can watch a match. Yes, let's do that. Let's go. Okay. After you. Yeah, come. So this is the floor where there is sales, operations, marketing. Yeah, so this is our entertainment area. You want to play TT? Huh? Oh, not bad. Didn't expect.
Come, I'll show you the rest of the areas. The auditorium. You will see these guys. Mola, what's the score? Germany versus France. So alright, Preeti, मेरा running का time हो रहा है. अच्छा, you run also in. So yeah, so we have a running club which runs at 6 o'clock, which is about time. Okay. So I'll go. I'll take your leave. Done. Thanks so much for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Okay guys, so this was Abhishek Ganguly, MD Puma India, with us in TV Spotlight. अगर आपको ये शो पसंद आता तो प्लीज़ टॉक अबाउट इट, प्लीज़ शेयर इट ऑन फेसबुक एंड लाइक अस एंड गिव ऑल योर लव टू अस लाइक ऑलवेज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TV Spotlight with me, Preeti Bhon. Bye.